बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 3 साल के बाद दोबारा रिवाइज डाइट प्लान शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, उनके लिए डिटेल में डाइट प्लान दूंगा। इसको मैं लिंक भी दे दूंगा जिसका आप डाउनलोड भी कर लें। और अभी जब तक नया डाइट प्लान ना आए, इसी डाइट प्लान पे आप सब ने अमल करना है। उससे पहले मैं कुछ सवाल लोगों ने पूछे थे, कंफ्यूज थे। सबसे फिर मैं बता दूं कि इंसुलिन के बारे में लोग कंफ्यूज हैं। आप ऐसा ऐसा समझ जाएंगे, फ़िक्र ना करें। अब तक तो डॉक्टरों को समझ नहीं आई, उनको अभी आनी शुरू हुई है, तो आप परेशान ना हों। नॉर्मल इंसान में ब्लड शुगर लेवल मैंने जैसे बताया था कि 80 या 90 या 100 है। इंसुलिन फास्टिंग कराएंगे तो 2 से 5 या 4 से 6 तक रहेगी मिली यूनिट पर लीटर। 1 घंटे के बाद खाने के 125 130 होगी, इंसुलिन 50-60 पे चले जाएगी। 2 घंटे के बाद नॉर्मल बंदे में शुगर वापस 80-90 पे आ जाएगी और इंसुलिन भी 10 पे आएगी। उसके बाद 2.5 घंटे बाद ये 5-6 पे आ जाएगी। ये नॉर्मल पैटर्न है। अगर कोई बंदा चेक करना चाहे तो ये ज़रा महंगा पड़ता है, लेकिन आइडियल टेस्ट यही है, बजाय कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये आपको ये बताएगा कि आज मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपका पेंक्रियास कितने % फंक्शन कर रहा है। इस टेस्ट से आपको ये भी पता लग जाएगा। अच्छा, ये टाइप 1 के भी बीच में आ गया है। ये भी लोग देखे, उसमें आप शुगर फास्टिंग कराएंगे, ज़्यादातर बच्चों में होती है, पैदाइशी होती है। इंसुलिन 100% हर हाल में देनी पड़ेगी। टाइप 1 इसको कहते हैं। 300 400 300 500 शुगर आएगी। इंसुलिन जो कराएंगे 0.8 1 से कम आएगी। ये इसकी बड़ी पहचान है कि पेंक्रियास इंसुलिन बना नहीं रहा, बन नहीं रही। 1 घंटे बाद शुगर 500-600 पे चल जाएगी, इंसुलिन उधरी रहेगी, बल्कि ना होने के बराबर, बढ़ेगी नहीं। और 2 घंटे बाद वो 600-700 पे चल जाएगी, नीचे आनी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन नहीं आई। नॉर्मल बंदे में आपने देखा था कि इंसुलिन 50-60 पे चले गई थी, और वो इसमें वही 0.1 या 8 रहेगी या थोड़ी बहुत होगी। तो ये पहचान होगी कि आपको टाइप 1 कन्फर्म हो गई है कि आपका पेंक्रियास 90% 95% काम नहीं कर रहा। सेहतमंद रहने के लिए, डाइट कंट्रोल के लिए 50% कम से कम पेंक्रियास को काम करना चाहिए। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैं कह रहा हूँ कि टाइप 2 से पहले, जब पेट बड़ा हुआ हो, जैसे पिछले लेक्चर मैंने बताए हैं, तो आप ये टेस्ट करें। शुगर फास्टिंग 90 कराएंगे आप, और इंसुलिन 35 40 20 25 6 से ऊपर आएगी, डबल उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा जितनी ज़्यादा आएगी। 1 घंटे बाद ब्लड शुगर 130 160 पे चली जाएगी, और इंसुलिन जो है वो 50 पे, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और 2 घंटे बाद शुगर लेवल वापस आ जाएगा, और इंसुलिन जो है वो उस 35-30 से नीचे नहीं आएगी, 5-6 तक नहीं आएगी। ये साबित कर रहा है कि 5-6 गुना इंसुलिन बढ़ी हुई है आपकी। टाइप 2 कब डायग्नोज होगी? जब आपकी पेंक्रियास 50% 60% डैमेज हो गया है, ये ज़हन में रखना। फिर शुगर आपकी 140 पर जाएगी, और जब इंसुलिन फास्टिंग कराएंगे वो 10-12 होगी। 1 घंटे बाद शुगर 250-300 पे चले जाएगी, वो ज़्यादा 20 या 25 5 या 10 बढ़ेगी। और 2 घंटे बाद वो 200-250 से नीचे नहीं आएगी, और इंसुलिन जो है वो 15-20 पे आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसका मतलब है कि 50-60% काम कर रहा है, 60% पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। ये बहुत डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। जिसके पास थोड़े से पैसे भी हों वो एक दफ़ा ज़रूर कराए। सिर्फ फास्टिंग कराएंगे तो गलत आ जाएगा रिज़ल्ट। तो पोस्ट मील 2 घंटे बाद अगर इंसुलिन 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि 50% पेंक्रियास आपका काम नहीं कर रहा, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ आपको डायग्नोज हुई है। ये चीज़ समझ लें। और अगर बढ़ना 5% से कम हो तो 60 से 70% पेंक्रियास काम नहीं कर रहा। आपको समझ आ रही है? और अगर सिर्फ 2 से 3 बढ़ी है, मतलब फास्टिंग में आपकी फ़र्ज़ करें 6 थी और 1-2 घंटे बाद 9 हुई है, इसका मतलब है कि 80% पेंक्रियास काम नहीं कर रहा। खाना खाने के बाद या शुगर खाने के बाद भी आपकी इंसुलिन 3 4 5 बढ़ रही है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, रिसेंटली क्राफ्ट टेस्ट भी कहते हैं इसको। ये अभी तक यहीं शुरू नहीं हुआ, इससे मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा। 12 मैं अलग लेक्चर भी बना दूंगा। मोटी मोटी बातें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो डाइट मैं बता रहा हूँ, इसको लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट भी कहते हैं, कीटो भी कहते थे, लेकिन कीटो अभी इसको ना कहें तो बेहतर है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कह दें तो बेहतर है। इसमें वही तरीका है, कोई थोड़ी सी चेंजेस जो कि सवालों के बाद मैंने की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह उठें, सबसे पहले 5 बजे 5:30 6 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद आप 30 से 40 मिनट वॉक कर लें।
उसके बाद आके आप लेमन साल्ट वाटर जैसे लेक्चर नंबर 134 में मैंने बनाया था वो बना लें। घर आके उसके बाद कोई दवाई जो आप लेते हैं वो ले लें। उसके बाद आप नाश्ता करें। इसको फ़र्स्ट मील भी कहेंगे, नाश्ता भी कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 खाने हैं। 3 से 5 अंडे आप ले लें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्राई बना लें। ये इनकी वैल्यू है, जैसे मैं बता चुका, एक लेक्चर अलहदा मौजूद है कि अंडे क्यों मैं बता रहा हूँ। इसमें हर चीज़ आ गई है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये डाइट आप लेंगे, इतना ताकतवर है कि देखिए एक अंडे से ज़िंदा जानदार पैदा हो सकता है। ये आमलेट है, ये बॉयल है, फ्राई मैंने बता दिया। जो सा आपको टेस्ट पसंद आए उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप गोश्त ले लें, कबाब बना लें, बेहतर रहता है उसमें, ताकि हो जाए। आप वो ले लें अगर ज़्यादा भूख लगती है, नहीं तो अंडे भी काफ़ी हैं। अगर वेट कम कर रहे हैं तो फिर हम गोश्त ना लें। लेकिन जो ज़्यादा भूख लगती है या आप कीटो कर चुके हैं, अपना वेट आपने मेंटेन करना है, फिर आपको ये गोश्त ले लें, जितना दिल करे ले सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं है। चाय आप पी सकते हैं बग़ैर दूध के, क्रीम वाली पी लें, मलाई वाली पी लें, या बोन बरात अगर बनाया हुआ वो पी लें, या ग्रीक योगर्ट लस्सी। ग्रीक योगर्ट जो है ये मैंने लेक्चर नंबर 16 मेरा मौजूद है, इसे मैंने तरीका सारा बताया हुआ है। बड़ा आसान तरीका है, आप देख सकते हैं। वो दही, आम दही लेके जाली में बांध के उसको लटका दें और वो पानी निकल जाएगा सारा। जो दही बचेगा वो बग़ैर शुगर 2-4% रह जाएगी। तो ये ग्रीक योगर्ट है, ये आप ले सकते हैं। चीज़ आप ले सकते हैं 50 ग्राम 60 ग्राम, ये इनमें से कोई चीज़ ले सकते हैं। सब भी अगर वेट कम हो रहा है तो सब कट्ठी भी ले सकते हैं आप योगर्ट भी ले लें, चीज़ भी ले लें, आप मलाई वाली चाय भी पी लें, बोन बरात भी पी लें। जो वेट कम कर रहे हैं वो इनमें से एक चीज़ लें, सिर्फ ये क्लियर कर लें आप। अच्छा, 2 खानों के दरमियान ये आपका पहला खाना हो गया, नाश्ता हो गया। उसके बाद आप अपना काम पे चले जाएं जो करना है, और अगले खाने तक उनके दरमियान में आप सब्ज़ कहवा पी लें, बेहतरीन है। 2-3-4 कप बोन बरात पी सकते हैं। ये या अखरोट खा लें, बादाम खा लें, या सलाद खीरा ले लें। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो ये चीज़ें शुरू में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये कम से कम लें, कहवे पे गुजारा कर लें, या अखरोट वगैरह ले लें। अगले खाने से पहले आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, जो लोग कर रहे हैं 10-15 मिनट हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन। अगले खाने से पहले, उसके फ़ौरन बाद जाके आप खाना खा लें। वाटर फास्ट भी इसी को कहते हैं कि आप पानी पी सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं, सब्ज़ चाय पी सकते हैं। इसको लेमन वाटर फास्ट भी कहते हैं। एक फास्टिंग रोज़े को कहते हैं। वाटर फास्ट में पानी और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप पी सकते हैं। सेकंड मील है, हर हाल में आपने सूरज ग़ुरूब होने से पहले खाना है। 4 या 5 बजे आजकल के हिसाब से बनता है, वेट लिफ्टिंग के बाद खाना है। इसमें आप 150, 200, 250, 300 ग्राम तक अपना मीट, बीफ, चिकन जो आप खाते हैं, मटन अफोर्ड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रोटीन, ये चीज़ याद रखना, मैंने लेक्चर भी बनाया था। पहले आपने प्रोटीन खानी है, उसके बाद आपने सलाद देना है, उसके बाद में आपने फ्रूट खाना है। ये तरतीब से 30-40% शुगर स्पाइक कम हो जाती है। मैंने लेक्चर पूरा बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। इसमें आप थोड़े एक दिन छोले उबले हुए डाल लें, काले चने डाल सकते हैं, दालें ले सकते हैं, सलाद दे सकते हैं। खाना चम्मच से है, 500 ग्राम कम से कम है, उससे ऊपर जितना मर्ज़ी कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 15 से 20 ग्राम, 1-2 चम्मच अचार, सब किस्म का अचार आप ले सकते हैं। ये वेजिटेबल जो से दिल करे आपका ले लें, मिक्स कर लें। ये अचार किस किस्म का भी अचार हो, ये सॉरक्राउट है, बंद गोभी का अचार, ये सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी और K2 का। ये 1 चम्मच भी ले लें तो बहुत है। ये किमची है, कोरियन अचार है, मिर्चों वाला होता है, ये भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पसंद है, टेस्ट है तो ले सकते हैं। अचार प्रोबायोटिक है, इसलिए ये आपने हर हाल में लेना है। और इस सलाद के ऊपर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या बटर या घी ज़रूर डालना है, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन उसके बगैर एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने मस्ट याद रखना है। अच्छा जी, इसके 10 से 15 मिनट बाद फ्रूट अगर आप खाना चाहते हैं तो एक छोटा 80 से 100 ग्राम सेब हो गया, जो भी सीज़न का हो। और उससे बेहतर, जैसे मैंने बताया था, कीटो फ्रेंडली फूड ऑलिव जो हैं, ये जो फर्मेंटेड ऑलिव आ रहे हैं आजकल, ये नमकीन, ये सबसे बेस्ट है। 10-12 दाने आप ले सकते हैं। और ये सब कुछ आपने जो भी है ये आधे पौने घंटे में खा के सूरज ग़ुरूब होने से पहले, मगरिब की नमाज से पहले ये आप खाना ख़त्म कर दें। सोने से 4 घंटे पहले हर हाल में आपने खाना खा लेना है। ये मोटी मोटी बातें। अच्छा जी, इसके बाद जो बाकी अगर ये डाइट आप कर रहे हैं तो सिवाय इन विटामिन के आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप में बैठना वो मसला मुश्किल होता जा रहा है। विटामिन D3 10,000 यूनिट और विटामिन K2 100 से 150 माइक्रोग्राम डेली, ये आपने लेने हैं, हर हाल में लेने। अगर आपकी ब्लड लेवल
80-100 तक आ गई है तो फिर आप 5000 कर दें और वो K2 100 ही रहेगा, नहीं तो इसको जारी रखें, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। ये डिटेल में विटामिन डी K2 के बारे में लेक्चर नंबर 59, 60, 121 और इन सब में आप देख सकते हैं सली के लिए। लेकिन ये कैप्सूल तकरीबन हर बंदे को साल में 9 महीने ज़रूर लें, फिर 1-1.5 महीना गैप डाल दें। अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो चेक करा लें सीमन लेवल, जो ही 60 से नीचे आए दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि ये यूज़ होता रहेगा तो जल्दी कम हो जाएगा। तो साल में 2 महीने गैप आप दे सकते हैं और सारा साल लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी डाइट में खुराक में आजकल नहीं आ रहा। अच्छा, K2 का बड़ा फ़ायदा होगा, जैसे मैंने बताया आपको, बोन और हड्डियाँ और दांत, ये कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यू से आर्टरी से K2 इकट्ठा करेगा। विटामिन डी जो है कैल्शियम अब्जॉर्ब करेगा और K2 हड्डियों में डालेगा और दांतों में, और दांत मजबूत हो जाएंगे आपके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस खाने के साथ हफ्ते में 2 दिन आपने कलेजी बैल की या बीफ लिवर 50-50 ग्राम 2 दिन ज़रूर लेना है। 2 दिन आपने बीफ गाय का या बकरे का दिल 100 ग्राम 2 दिन हफ्ते में, और ब्रेन 100 ग्राम 2 दिन हफ्ते में, बकरे का ले लें उसका ले लें, तो 6 दिन ये चलेगा। और उस डाइट के साथ वो कम नहीं करनी, ये विटामिन सप्लीमेंट आयरन उनके लिए है, ये मस्ट है। कम से कम 2-2 दिन ले लें, तो 1-1 दिन जिनका ज़्यादा वेट हो वो 1 दिन कर लें। लेकिन ये सेहत के लिए हर सप्लीमेंट से आपकी जान छूट जाएगी, ओमेगा 3 भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी हैं। सोडियम, नमक, पिंक अमाइलिन साल्ट मैं फेवर करता हूँ, वो 5 ग्राम रोज़ाना, जैसे मैंने बताया, वाक से पहले लेमन साल्ट वाटर में डाल के आप सारा दिन पीते रहें, 1.5-2 लीटर जग में डाल लें। पोटाशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सिट्रेट, अगर तो आप लेक्चर 48 और 46 यूज़ करते हैं तो फिर तो सब्जियों से आपको मिल जाएगा। ये सारी मैंने दे दिया चार्ट। पोटाशियम ये के लिए कोशिश करें डाइट से लें, सप्लीमेंट ना लें, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। हाई पोटाशियम फूड ये है, ये आप ले सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें अगर डाइट से लें। मैग्नीशियम जो है उस इन्हीं चीज़ों में मिलेगा, नहीं तो फिर ये टेबलेट्स हैं मेलिएट में डिफरेंट फार्म के आ रहे हैं। सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट नहीं लेना, वो कंस्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए आता है, उससे पेचेस लग जाएंगे। बाकी ये बहुत महंगे हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन मैग्नीशियम सिट्रेट मिल जाए तो वो लेना है 500 मिलीग्राम डेली। और पोटाशियम यूरोसेट के जो है वो, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ऑक्सलेट स्टोन नहीं बनेगी किडनी में, शुरू में 3-4-6 महीने ले लें, और उसके बाद पोटाशियम एक गोली में 1000 मिलीग्राम पोटाशियम है, तो 2-3 हज़ार आप वहाँ से ले लें सलाह से, 2000 यहाँ से ले लें पहले 2-4-6 महीने, उसके बाद आप खुद सेट हो जाएंगे, आपको आदत पड़। अगर आप सब्जियाँ नहीं खा रहे तो फिर ये आपको मस्ट लेने पड़ेंगे सप्लीमेंट, मैग्नीशियम के भी लेने पड़ेंगे और उसके भी लेने पड़ेंगे। कोशिश करें 99% जो है खुराक से लें, वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, सिंथेटिक नहीं है, केमिकल नहीं है। यही मेरा मैसेज आपको काफ़ी है। उसके बाद 9 बजे हर हाल में आपने सो जाना है और 5 बजे तक, क्योंकि सारे जो हार्मोन हैं, वो ग्रोथ हार्मोन जो रिपेयर होती है बॉडी की, सारे दिन की डैमेज सर्विस समझ लें आपके ब्रेन की, मसल की, वो इस टाइम होती है। इसलिए लेट नाइट सोना ख़त्म कर दें। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसके लिए कि बेडरूम में अंधेरा होना चाहिए। जितने आपके मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर है, कोशिश करें कमरे से बाहर लगा दें, उनको बाहर निकाल दें, शोर ज़्यादा ना आए, और टेम्परेचर कमरे का पैसा ठंडा जितना कमरा होगा उतनी अच्छी नींद आती है, यही कहते हैं। उसके बावजूद अगर है तो आंखों पे ये आता है मास्क की समझ लें एक किस्म का, वो लगा के वो भी सो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बेहतरीन नींद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रोसेस फूड से जान छुड़ा लें, बाहर की कोई चीज़ ना लें, कोशिश यही करें। और फिर कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएँ, जितनी मिल सकती है, नहीं तो मजबूरी है। और फिर ग्रास फिनिश अगर मिल जाए मीट तो उसका क्या कहने, घी मिल जाए, मक्खन मिल जाए। ये बच्चों को ख़ास कर शुरू कराएं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, बच्चों की सेहत डेवलप नहीं हो रही। ये 15-20 साल बाद आप बहुत पछताएंगे अगर बच्चों को शुरू नहीं कराए, क्योंकि मेरा ये सारा लेक्चर या नौजवानों और बच्चों के लिए है। जिनको हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, 10-15%। इनको 100% नहीं होगा अगर अभी से स्लाइड पर डाल दें आप उनको। ये ज़्यादा मैसेज है, ज़्यादा ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें से एक सवाल बहुत आता था बार बार कि वेट ज़्यादा कम हो रहा है, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटीन बढ़ाएं, गोश्त बढ़ा दें, फ्रूट बढ़ा दें, नट्स बढ़ा दें, चीज़ बढ़ा दें, ये चीज़ें बढ़ाएं। आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं बढ़ाना, किसी शुगर वापस आ जाएगी। तो जिनका कम हो रहा है या मेंटेन करना चाहते हैं और कम ज़्यादा हो रहा है तो ये चीज़ें बढ़ा दें। ये उनके लिए स्पेशल डाइट बनाई है। बहुत ज़्यादा सवाल यही आ रहे थे लोगों के। फिर उसके बाद आप देखने के लिए कि ये डाइट कामयाब है, आप कितने अच्छे मरीज़ हैं, तो HbA1c 6 महीने बाद या साल बाद, आइडियल तो 6 महीने बाद है, ज़रूर करा लें। 50 साल से कम लोग, नौजवान लोग हर हाल में 5 से नीचे रखें।
पिछले लेक्चरों में मैं बता चुका हूँ, इसमें फिर मैं कह रहा हूँ, CBC ज़रूर कराएं। हीमोग्लोबिन 15 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए आपकी। ESR करा लें, बॉडी में कोई सोजश नहीं है तो 10 मिलीग्राम, और CRP 1 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड आपके 100 से कम होने चाहिए। HDL 60-70 से ऊपर होना चाहिए। विटामिन D3 लेवल 80 से 100 होना चाहिए। और आपका पेट नहीं होना चाहिए, पेट ख़त्म होना चाहिए। ये हर हाल में बेली फैट ख़त्म करना है आपने। यही इस डाइट का प्लान है, यही आपकी एम है, यही आपने करना है। तो ये आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं 6 महीने बाद, साल बाद एक दफ़ा ज़रूर करा के देख लें। ये सारा डाइट प्लान होगा। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप इस पर सही अमल करते हैं तो हफ्ते 10 दिन बाद एक दिन आप सेलिब्रेट या अय्याशी कर सकते हैं। चीटिंग जो है एक नेगेटिव वर्ड है। अपना माइंड पॉजिटिव रखें, हाफ ग्लास फुल, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप कहें जी मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, आज मैं खुशी मना रहा हूँ कि मैंने 6 दिन 7 दिन खूब परहेज़ किया है, मेरी शुगर कंट्रोल है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, सेहत बेहतर है, तो उसमें आप एक आध दिन जो दिल करे खा लें, उसके बाद फिर वही शुरू कर दें। ये सब डाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा स्ट्रेस है। आगे मैं लेक्चर भी बनाऊँगा। कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन के बाद दूसरी बड़ी वजह शुगर की स्ट्रेस है। ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है। अभी खाने के बारे में फिर सवाल आ गया था, ये देख लें। इसमें आप देख लें गंदम, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, सब के बारे में आप देख लें 59, 67, 70% कार्बोहाइड्रेट है। कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क कोई ना। बहुत महंगा है, शुगर वालों को हर डॉक्टर दे रहा है। 59% कार्बोहाइड्रेट है उसमें। अभी आप बताएं 59%, 5 एक चम्मच में ये कम से कम 15 चम्मच 16 चम्मच चीनी बनती है। इसलिए ये कभी नहीं है। दूध की चाय लोग कह रहे हैं, ये देखें आप, 1 कप दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है वो 13 ग्राम है। अभी आप अंदाज़ा कर लें, 3 चम्मच चीनी हम ले लिए, इसलिए दूध में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। ये भैंस का है और गाय वाले में 12 ग्राम है। फिर ये ग्रास ब्रेड के बारे में साबित हो चुका है कि ओमेगा 3 ज़्यादा है। ग्रास फिनिश अंडे या फ्री केज अंडे, इसका फ़र्क है नहीं, तो जो मिल रहा है वो मजबूरी है। ये एक मैंने चार्ट दे दिया कितने ग्राम लोगों को देखने के लिए वेजिटेबल में, जो कार्ब कैलकुलेट करना चाहते हैं। कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके लिए चार्ट है ये। फिर मैंने उनके लिए बता दिया कि ये सब्जियां आप कीटो में हर हाल मिल सकती। ये चीज़ है, ये अभी इंशाल्लाह जानवरों के लिए छोड़ दें। जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, जितने मिठाइयाँ हैं, ये जानवर खाएं। कोशिश करें कि आप ना खाएं। ये मेरा मैसेज है। समझ लें, कोई समझ ना आए आप सवाल भेजें। इंशाल्लाह अगला फिर डाइट चार्ट नया आएगा। अभी इंशाल्लाह लगता यही है कि अगले 5 साल यही डाइट चार्ट चलेगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।